Surya pilibiribida, Surya pilibiribida, Surya pilibiribida, dum dim da ba da da da. Surya pilibiribida, Surya pilibiribida, Surya pilibiribida, dum dim da ba da da da. तो दोस्तों राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल वेल। सो अब मतलब अब नहीं, बहुत पहले से, कुछ महीनों पहले से हमारा प्लान जो था वो बन रहा था उत्तराखंड में रुद्रनाथ जी का और मद्महेश्वर जी का। तो मैं अभी इस वक्त दिल्ली में हूँ, तो अभी मैं शिमला निकलूँगा। अभी टाइम हो गया है 3:30 हो चुके हैं यहाँ पे। तो मैं शिमला पहुँचूँगा कम से कम 12-1 बजे तक। तो वहाँ से फिर नेक्स्ट डे दिन को जैसे मैं मासड़ और उनकी जितनी भी टीम्स हैं, हम लोग वहाँ से निकलेंगे उत्तराखंड के लिए। तो अभी तो फिलहाल बहुत लेट हो चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं आईएसबीटी के लिए। तो मिलते हैं आपसे सीधा ही शिमला में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय। तो हे दोस्तों, अब जो है मैं यहाँ पे शिमला में पहुँच चुका हूँ। तो मासड़ ने जो है बाइक यहाँ पे रखी है। अगर नहीं दिख रहा है तो रात हो गई, मैं तो खुद फ्लैश लाइट से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मास्टर ने जो चाबी और हेलमेट है ना, वो यहाँ झाड़ियों में छुपाया हुआ है। देखो उधर को जैसे ब्लैक ब्लैक से दिख रहा होगा तो अगर आपको। तो फिलहाल यहाँ पे टाइम बहुत हो गया है, 3:30 बज चुके हैं। तो चलते हैं अब टाइम से घर की ओर, क्योंकि बिकॉज नींद आ रहा है, बहुत थक गए हैं। तो मिलते हैं आपसे कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। टाटा, गुड नाइट। Next day. हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल वेल। सो हम लोग जो है यहाँ पे शिमला पहुँच चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे मास्टर जी का वेट कर रहा हूँ। मास्टर जी ऑफिस से आ रहे हैं और डे लेकर के। तो यहाँ से अब हमारी जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं शिमला में कल रात को पहुँच गया था और मास्टर का भी कॉल भी आ रहा है मुझे। दोस्तों मैं शिमला में पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड के पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोलन चंडीगढ़ दिल्ली कितना किलोमीटर पड़ेगा। तो मासड़ अभी यहाँ नीचे से आएंगे, मुझे पिक करेंगे। तो चलो स्टार्ट है अपनी जर्नी यहाँ से। तो गाइज मासड़ यहाँ पे मुझे लेने के लिए आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अब आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। बीच में मंदिर पड़ा था तो मैंने पूरे अपने माथे में जो है ये चंदन लेप लगा लिया। बहुत ठंडा ठंडा जब हवा पड़ता है तो ठंडा ठंडा महसूस होता है यहाँ पे। तो हमारे साथ जुड़े हैं पिछले बार की ही यात्रीगण, देख सकते हैं रोहित भैया। रोहित भैया ने इस बार अपने जो जटा है वो कटवा दिए और इन्होंने कुछ नया लुक धारण किया है। मैंने भी अपना नया लुक किया हुआ है इस बार, तो इन्होंने मेरे साथ साथ कटा दिया है। तो यहाँ पे पीछे मास्टर जी, हमारे साथ एक और न्यू भैया जुड़ चुके हैं यहाँ पे जुड़े हुए। सॉरी भैया मैं आपका नाम नहीं जानता। आशीष, आशीष भैया यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ हम 1 2 3 4 5, हम 5 लोग हैं यहाँ पे जाने वाले। बिनी भाई कहाँ है? बिनी भाई, ओहो यार। यहाँ पे टाइम हो चुके हैं 4:05। तो अब यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। तो इस बार थोड़ा देखा जाएगा कि ज़्यादा व्लॉग में मैगी को नहीं लिया जाए भूल करके। तो सब लोग यहाँ पे देखो गाइस बैठे हुए हैं खाने के लिए। इस बार रोहित भैया का मन था खाने के लिए। हमारे साथ नीतीश भैया, हाँ नीतीश भैया नहीं आए हुए। तो पिछले बार तो नीतीश भैया ही बोलते थे कि खाने के लिए, तो इस बार वो नहीं आए हुए हैं। तो रोहित भैया ने ही हमें सजेस्ट किया खाने के लिए और मैं पता ही नहीं लग रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, भूख में पागल हो रहे हैं। तो हे गाइस, यहाँ पे जो टाइम है 10 बज चुके हैं। तो हम लोग अभी देहरादून पहुँच चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पे फ्रूट जूस पीने के लिए। बिकॉज सब लोग बहुत टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पे और मैं तो धोती में उतर चुका हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। तो अब यहाँ से ऋषिकेश ज़्यादा दूर नहीं, 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। 45 या फिर 50 के अराउंड किलोमीटर यहाँ से सीधा सीधा मेन रोड से ही। तो फिलहाल जूस पीते हैं, थक चुके हैं, बहुत पसीना आ रहा है, स्किन पूरी स्टिकी सी हो गई है यहाँ पे।
सब लोग कहाँ गए? बिन्नी भाई तो वही पीछे बैठे हुए हैं, मजे से इनको सीट मिल गई है। हवा यहाँ पे चल नहीं रही है, मन कर रहा है गंगा जी में सीधा डुबकी मार दे जैसे पहुंचे, पर अभी नहीं मार सकते। अभी के लिए मिक्स फ्रूट जूस सबके लिए रेडी हो रहा है, तो वो पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे सीधा। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस शेक पीने के बाद हम सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं। जूस जूस ओह आई एम सो सॉरी, हो जाता है, गलती इंसानों से ही होती है। कैसा लगा बिन्नी भाई आपको जूस? बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया, बस बहुत सिर्फ इतना ही? यार अब इतना अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रेट थे उसके यार। बहुत बढ़िया रेट थे उसके। एडवर्टाइज 400 रुपए का फटका लगाया अभी। वो तो 5 पर का जूस लगा ने है। थोड़ा अंदर ठंडा कर दिया, गर्मी बहुत है यहाँ पे, इसलिए इट वाज क्वाइट गुड। यस राइट। तो गाइज अभी हमें टाइम लगेगा ऋषिकेश के लिए, कम से कम 40 मिनट का रास्ता यहाँ पे दिखा रहा है। 33 किलोमीटर है यहाँ पे। Let me show you। अगर हम टाइम से पहुंच जाएंगे दोस्तों, अगर मास्टर जी फिर से देहरादून का एक और चक्कर ना लगाए तो। टाइम से मतलब कौन सा टाइम? हमारा तो टाइम से होता है। अभी ऋषिकेश से 300 किलोमीटर और आगे को जाना है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, लगभग। यस, क्योंकि ये जानकारी जो है हमें हमारे बहुत ही खास बंदे रोहित भाई ने जी दी। ऋषिकेश की और पहला पग धरते हुए दिखाई दे रहे बार बार। सो हे गाइस, यहाँ पे अब हम लोग पहुंच गए देवप्रयाग से आगे की और, तो टाइम हो गया है भाई कितना, ओह सॉरी, तो यहाँ पे 1:35 हो चुका है टाइम अभी। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी बहुत हाई है, 30 डिग्री बता रहा है। तो रात में भी यहाँ पे ठंड नहीं है, गर्मी लग रहा है बहुत। तो खाने के लिए रुके थे, बिकॉज कुछ नहीं खाया था, डिनर में कुछ नहीं किया था, इसलिए गर्मा गर्म चाय और उसके साथ यहाँ पे मैगी खाया जा रहा है। सब लोग बैठे हुए, सब लोग मैगी खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। चाय के गरम गरम चाय का लुत्फ उठाया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी भी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत दूर है, तो सुबह के टाइम ही हम पहुँचेंगे, और सुबह के टाइम हम जैसे पहुँचेंगे तो हमको वहाँ से ऊपर की ओर चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रैक है पूरा, ये इसे यात्रा नहीं कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी तो इतना ही। तो हम भी फटाफट मैगी खाते हैं और निकलते हैं। इतनी गर्मी में बहुत गर्मी हो रहा है यार दोस्तों। 2 मैगी और का ऑर्डर आ चुका है यहाँ पे, तो खाओ और फटाफट और चलो यहाँ से। क्यों सुबह के साढ़े 3:30 बोला, सुबह के 4 बजने वाले हैं और यहाँ पे जो है हमारे ड्राइवर जो है वो चेंज हो चुके हैं। मास्टर जी जो है अब दिख ही नहीं रहे, वो रेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो ड्राइवर अब चेंज हो गए हैं वो रोहित भैया है। रोहित भैया आगे अब कार चला रहे हैं, बिन्नी भैया उनका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ से अब रुद्रप्रयाग जी, ज्यादा दूर नहीं, रुद्रप्रयाग क्रॉस हो चुका है, पर जहाँ आ रहे हमें वो नहीं पता है। कहाँ जा रहे भाई बोल, मुझे नहीं पता है। अरे बताओ तो हद है यार। रांची जो यहाँ से 59 किलोमीटर है। रांची रांची वहाँ से हमने पैदल चलना है। कहाँ? मत अच्छा मठ महेश्वर जी के लिए। वाह भाई, मुझे ही नहीं पता था, सबको पता है, बस मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से किडनैप भी हो सकता था, इसलिए जानकारी लेना पूरा जरूरी है। बाकी का ब्लॉग सुबह में दोस्तों उन्होंने की, फिलहाल के लिए थक चुका है बहुत। हवा बहुत मस्त चल रहा है, अब टेम्परेचर अब थोड़ा ठीक हो गया है यहाँ का। अब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बिकॉज नदी के साथ है शायद, इसलिए बोल करके। और मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, हाँ जी। कौन सी नदी? अरावली। अरावली अच्छा, अरे 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 अरे
ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। सो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल वेल। सो अब हम लोग जो है यहाँ पे मुक्ति धाम की और मड महेश्वर के और मतलब पहुंच गए हैं यहाँ पे रास्ते में। तो हमको यहाँ से जो पीछे को रास्ता दिख रहा है, यहाँ से सीधा सीधा पैदल जाना है। तो गाड़ी जो है यहाँ पे हमने खड़ी कर दी हुई है और जो है दोनों नेगी अपने पुराने लुक पे देख सकते हैं, टीका लगा करके वापस आ गया है। और यहाँ से जो पीछे का गांव है ना, जो दिख रहा है बहुत औसम दिख रहा है। यहाँ पे जो व्यू है बहुत औसम, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे को जो गाँव है, ऐसा लग रहा है कि किसी ढाक में है ऐसी। और उसके जो नीचे को है वो क्या बोलते हैं, बगीचा है लोगों का। इतने ऊंचाई पे है अभी हम, वहाँ पे बहुत सुंदर सा झरना बह रहा है जंगलों के बीच से, और जंगल में ही गुम हो जा रहा है। तो यहाँ पे और भी बहुत से लोग आए हुए हैं, सबने अपनी अपनी कार यहाँ पे पार्क की हुई है। इससे आगे को भी है किया हुआ लोगों ने पार्क। यहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा है, ये छोटा जैसा, तो यहीं पे किया था हमने। तो आगे जो आप देख रहे हो वो 2 शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको खाने खाने के लिए मिल जाएगा, खाने पीने के लिए। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बोर है, एक और गांव है, तो वहाँ पे भी आपको खाने पीने के लिए सुविधा मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ से चलते हैं, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। सो गाइस, हम लोग चल पड़े हैं यहाँ से श्री मडमहेश्वर मंदिर जी की ओर। तो यहाँ पे है अभी तो फिलहाल सीधा सीधा रास्ता ही है, 5 किलोमीटर हमको ये चलना है। आगे को एक गांव आएगा, तो जंगल वाला एरिया है। सबसे आगे चल रहे हैं हमारे रोहित भाई, जो कि रेस लगा रहे हैं मुझसे, और बाकी पीछे से आ रहे हैं मासड़ आशीष भाई, और सबसे लास्ट में बिन्नी भाई, जो कि दिख भी नहीं रहे अभी। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पे देते हुए, श्रीमद महेश्वर 13.550 किलोमीटर्स गोपाटन। वाह, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर, भोले रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा। गाइस आपको रास्ते में ऐसे छोटे मोटे स्टॉल्स जो है दिखते रहेंगे, बहुत प्यारे से चट्टान के नीचे है पूरा। और हमारी डेस्टिनी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस 1-2 किलोमीटर का और रहा हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे हम, एक गांव आएगा बस, फिर उसके बाद चढ़ाई शुरू है और ऊपर की ओर। और यहाँ नीचे नदी बह रही है, और ये जो जंगल का व्यू इस समय आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ, माशाल्लाह, वाह, मज़ा आ गया। और बिन्नी भाई आगे आगे चल रहे हैं, मासड़ जी सबसे लास्ट में है, जो कि अभी भी दिख नहीं रहे, फ्रेम में आ नहीं रहे, गायब भी हो गए पीछे। सबसे लास्ट में मासड़ जी चल रहे, और सेकंड लास्ट में मैं, रोहित भाई और आशीष भाई सबसे आगे भाग गए हो दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ चले गए, शायद वो तो पहुँच भी गए होने गाँव में। तो चलते हम भी अब फटाफट। तो गाइज़, आप लोगों के यहाँ पे बैठने के लिए भी कोई सुविधा ऐसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे माता जी का मंदिर है, देवीदार मंदिर। तो ये है हमारे पड़ाव, जहाँ जहाँ हमें जाना है। अभी इतना किलोमीटर का फ़र्क है, नीचे वाले को मत देखिएगा, नीचे वाले को जाना ही है। यहाँ पे शायद हमारा है भी नहीं, ये वापसी का है, ये कहीं और का है। ओके, माता का मंदिर, जय करेंगे यहाँ, और यहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिन्नी भाई के एक भी पसीना नहीं निकला है, और मुझे देखिए पसीने से तरबतर हुआ है पूरा, पसीना पसीना, टिका नहीं मेरे से बस मासड़ ने भी मेरे को पकड़ लिया, मासड़ भी भागते गए, जय कर लेते।
आप लोग भी जय कर लो। ये अंदर माता जी, तो गाइस आप लोग भी जय कर सकते हो। गाइस आप लोग रास्ता देखो, यहाँ से वहाँ जाना है, सेम केदारनाथ की जैसी ही है। नीचे नदी बह रही है और मासड़ और बिन्नी भाई आगे निकल गए, मैं वीडियो बनाते ही रह गया। हाय, तभी मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, सब छोड़ के चले जाते हैं मुझको। तो गाइस हम यहाँ पे गोंडार गांव पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो कैसा रहा आप लोगों का ये 5 किलोमीटर का सफर, क्या आप लोग बोल सकते हैं? थोड़ा ज्यादा अच्छी है यार क्या हो गया? मैक्सिमम उतराई थी, तो अब ऐसे लग रहा है वापसी में चढ़ाई होगी। पहले उतराई किया महादेव ने, फिर ऊपर चढ़ाई चढ़ाएंगे। हाँ जी विन्नी भाई, आपका क्या कहना है, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक तो बहुत इजी था, बट देखते हैं अभी आगे चढ़ाई चढ़ाई है। लेट्स सी। तो अगर हम बात करें, जो हमसे सबसे ज्यादा आगे चल रहे थे वो थे रोहित भाई और आशीष भाई। तो ये यहाँ पे मात्र आधे घंटे में पहुंच गए, हमको यहाँ पे 1 घंटा लगा है। तो आपने आधे घंटे पहले आकर के क्या उखाड़ लिया यहाँ पे? ये पहले जनता गाड़ी के बाद तुम्हारा इंतजार किया यहाँ पे और सास और बहू से बातें की यहाँ पे। क्या थोड़ा वो काटने का मतलब, वो काटने चाटने का। बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। तो आशीष भाई का कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा तो सबका रहा, पर आपका कुछ नया एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर मैं तेरे से एक बात पूछना, तू डरा क्यों वहां से शॉट आने से? मेरे गोडे मुड़ जाते हैं। भाई जिनके नहीं मुड़ते उनको दिक्कत होती है। अरे मतलब मेरे गोडे टेढ़े को चले जाते जिसके हैं। मूड से ना उसको दिक्कत ही होती है। मुड़ने चाहिए। गाइस यहाँ पे बहुत बेइज्जती होती है। हम यहाँ से चलते आगे के और मैं आप लोगों को गोंडार गांव दिखाता हूँ यहाँ से। तो उत्तराखंड की वादियों में बसा हुआ ये एक छोटा सा गोंडार गांव, जो कि अपने संग बहुत से खूबसूरत दृश्य को समेटे बैठे है। नीचे नदी और यहाँ पे पहाड़, बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ से सीधा रास्ता मदमहेश्वर की ओर। तो ये है मदमहेश्वर, अब बचा है 10.250 किलोमीटर्स और गोंडार गांव अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो लोगों ने यहाँ पे जो है सब्जियाँ भी लगा रखी है। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए, बिकॉज हमने सुबह जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, देखते ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है हमको आज। गाइस देख सकते हैं मास्टर जी यहाँ पे सो रहे हैं, इनकी नींद रात को पूरी नहीं हुई थी, सो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये देखिए कहाँ सो रहे हैं, ज़मीन में सोना चलो अच्छी माना जाता है, पर जूतों के बीच कौन सोता है? इसलिए कहावत बोली जाती इस संदर्भ में क्या बोलते हैं, हमारे रोहित भाई का कुछ कहना है। एक कहावत है, क्या कहावत है? कि नींद के लिए बिस्तर की जरूरत नहीं होती है, कहीं भी आ जाती है जिसको नींद आनी है। और एग्जाम्पल आए तो बोले मखमल के बिस्तर पे सुला दो चाहे मास्टर को, तब भी नहीं सोएगा। अब यहाँ पे हमारी बारी आ गई है खाने के लिए। तो हमारे लिए है यहाँ पे पंजाब का नेशनल डिश परांठे। तो आने से पहले भी शिमला से परांठे ही खाए थे और यहाँ पे भी अब परांठे, 3 दिन शायद परांठे लगातार मिलता रहे, इसलिए हम बोल नहीं सकते। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए गाइस परांठे लोग भूख के मारे खा रहे हैं। और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो जगह कुछ ऐसी है, बहुत अच्छी यहाँ पे गांव में। तो आंटी जो है अपने ही घर के जैसा चूल्हे में बना रहे परांठे, देखिए। बड़े पहले भागने वाले आगे सबसे पहले। ओके, तो आंटी ने वाले यहाँ पे परांठे के साथ यहाँ पे चटनी भी रखा हुआ है, चटनी के साथ यहाँ पे हमारे पास अचार है।
दही का हम बोल नहीं सकते अभी फिलहाल। क्या नाम है भाई का? कौन सी क्लास में? यहाँ पे आजकल स्कूल भी छुट्टियां हुई हैं? कहाँ पे स्कूल का है? नीचे। अपनी नानी के यहाँ रखा आजकल। वही पूछ रहा था कि दादी है कि नानी है। नानी है। सीजन लगाने आए। नो नो नेगी, नो नो नेगी, वैसे तो नो आपका नो एनो सीजन एनो। तो काफी टाइम से स्टार्ट हो गया होना, मई से। मई से स्टार्ट होना सीजन तो आपका। उसमें देख लेना, कब तक चलेगा ये? नवंबर तक। ठीक है। यहाँ पे सीखते हो, यहाँ नहीं सीख पाएंगे तो यहाँ सीखेंगे शायद वहाँ ना सीख पाएंगे। यहाँ अपना बिजनेस है, बढ़िया होना चाहिए। घर घर के बाद हमारा घर अपने आप रहना ऐसा घर में, है तो अपना बिजनेस बहुत अच्छा सीजन लगाओ। ये क्या दिसंबर महीने के लिए बाहर 6 महीने लिए घूमने चले जाओ। हाँ, ब्लॉग बनाया करो आप भी। देखो बाहर आप लोगों की गोली खा रहे हैं ना। 6 महीने तो घूमने भेजो। अब आपने इस आंटी दिसंबर के साथ- को- इस आंटी के दिसंबर साथ को ब्लॉग सीजन बनाओ। लगाने के बाद गोवा भेज देना ठीक इसको। बातें करते फेमस हो जाओगे। हाँ। क्यों? आंटी ने 4-5 गप्पे ढूंढे दिन आएंगे की। हम ठीक है। सीजन शिमला में जाना। आप शिमला से हो। शिमला जाना। शिमला जाना, मैं पहाड़ी बंदे पहाड़ों में क्या चैनल करें? बना दे यूट्यूब दादी का, नानी का। अब बनाएंगे। मोटा पैसा कमाएगी नानी। यूट्यूबर बन जाओ। इसका चैनल बना देना। इनके बनेंगे मिलियन फॉलोवर। देखो अभी सीजन लगाएंगे ना, बढ़िया सीजन लगाने के बाद जब इसके तो दिसंबर होंगे में नहीं होंगे तो अरे नहीं घूम। अरे नानी तो नानी है ना फिर। 300। 300 मिलियन। तो एक बेटा बड़ा ये है वो वाला मिस्टर आर्मी में। मिस्टर बीस सुना है तुमने? अच्छा, मिस्टर आर्मी बीस? में। छोटा वाला ये है वो। देहरादून में। मिस्टर बीस का छोटा। छोटा वाला। तो इनको भी देहरादून भेजना था। अब तो आज कब देहरादून। तो अच्छा, हमने मिस्टर क्यूट। बस ठीक- वन ठीक है ना। पासवान का यही काम करना है हमने। ये भी करेगा कुछ। ठीक है ना, बढ़िया है। हैं? तो 3 महीने यहाँ कमाई, 3 महीने मैं बोल रहा हूँ वीडियो बनाने के साथ। ठीक गप्पे मारते। जो आजकल मारते फिर 6 महीने। हाँ। 6 महीने क्या होगा? देहरादून 6 महीने लड़ाई वाली वीडियो। 6 महीने लड़ाई वाली वीडियो। मैंने ना ऑटोमोबाइल किया है, अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर। वाह जी वाह। तो फिर मेरा प्लेसमेंट बैंगलोर में हुआ था ना, कुसूर में। अब अशोक लीलैंड नहीं है कंपनी, उसका प्लांट वहीं पे है। तो फिर गई नहीं मैं, शादी हो गई तब तक। मैकेनिकल क्यों चुना आपने? वो तो उस टाइम पे पता नहीं था, इंटर के बाद चली गई थी। फिर सिचुएशन ऐसी थी ना घर की, तो कुछ और कर नहीं पाती। आपके घर कहाँ? करने का मन भी था पर घर कहाँ था? भाई के कहाँ है? घर मेरा कालीमठ सुना है? हाँ। हाँ, तो उधर की साइड है। तो ये इंजीनियर है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सामने मैकेनिकल इंजीनियर अच्छा और हम हाँ। इंजीनियर। घर में बात है नहीं होना चाहिए। बल्ब फिक्स। तारे तारे टूटे भाई। वही वो कैंप वाला है। एक रिकॉर्डर तो ये भी ठीक कर लेता है। शिमला से जो भी आएगा, कैलाश होम स्टे हमारे होम स्टे का नाम, ठीक है। और बंतोली में भी है स्टे करने का, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, दोनों जगह पे। अगर वैसे रूम चाहिए लग्जरी वाले तो वहीं पे मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा पुराने। तो ये था गाइज यहाँ पे आंटी और उनकी बहू के साथ जो हमारा डिस्कशन था, बहुत अच्छा रहा। बहुत सी जानकारियाँ हमको यहाँ पे मिली और उनको भी बहुत सी जानकारी हमने दी, तो बहुत अच्छा है। वही प्राइस सब जगह, यहाँ पे भी बोलो, केदारनाथ में भी बोलो, सेम प्राइस है खाने का। तो अभी तो फिलहाल 5 किलोमीटर ही हुआ है, अब 10 किलोमीटर और है ऊपर की ओर, तो अब हमें भी फटाफट चलना पड़ेगा। वैसे इनका यहाँ पे कैलाश ढाबा बोल करके है यहाँ पे, तो एक इनका यहाँ पे और दूसरा इनका, दूसरा कहाँ बोला आपने? अपर कंटोली, यहाँ से ऊपर 1.5 किलोमीटर की और होगा आपका दूसरा। लग्जरी वाला है ना? हाँ, लग्जरी वाला एक यहीं पे और वहाँ पे भी लग्जरी है भाई, रहने के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए, लग्जरी है बस। जहाँ पे कीड़े मकोड़े ना आए, कानों में ना घुसे, नाक में ना घुसे, वो लग्जरी है अपने लिए। तो भाई तो बहुत अच्छा लगा इनसे डिस्कशन करके। तो अब चलते हैं अपनी यात्रा की और, तो मिलते हैं ऊपर की और, रास्ते में देखते हैं और क्या क्या होता है। हम लोग इस पुल से आए, वहाँ से रास्ते से होते हुए
वहाँ पे जैसे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था, अब यहाँ से चढ़ाई शुरू है हमारी। यहाँ से ऊपर ऊपर जाना है और देखो पहाड़ कितने नज़दीक नज़दीक लग रहे। चलो अब फटाफट, मतलब आराम आराम से। तो दोस्तों 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद हालत यहाँ पे कुछ ऐसे है, पसीना पसीना पूरा, देख सकते हो। टीका मिट रहा है धीरे धीरे करके। अभी तो सिर्फ 3 किलोमीटर चढ़े हैं, 10 किलोमीटर से 8 किलोमीटर अभी, सॉरी 7 किलोमीटर अभी बाकी है। तो मासड़ जी और बिनी भाई आते हुए पीछे से, हालत खस्ती। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिनी भाई, रोहित भाई और आशीष भाई तो भाग गए हमसे पहले ऊपर, स्पीड बहुत है। अपन चलेंगे पर आराम आराम से। उफ, तो चलते हैं, बहुत हो गया ब्रेक टाइम, टाइम से पहुंचना भी है। टाइम 11 बज गए हैं। चलो फिर। तो दोस्तों जिसे सबसे आगे सोचा था हमने, वो भी हमारे लिए वेट कर रहे हैं, पर हम तो मासड़ जी के लिए रुके थे। सबसे पीछे मासड़ चल रहे थे। हाँ, बड़ी ठंडी ठंडी और मधुमय हवा चल रही है यहाँ पे। बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो गाइस कहाँ से आए हैं। देखो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, और जो पहली पहाड़ी आपको दिख रही है आगे, वहाँ से हम ऊपर से चले, ऊपर से नीचे 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 नीचे, फिर वहाँ से यहाँ से आते हुए यहाँ। तो फिलहाल तो अभी बहुत है, चलना है। चलिए, हर हर महादेव। बीच में तो हवा ही गुम होगी, जैसा लगा पता कहाँ घुस गए। सरपंच जी चल लिए थे हवा के साथ, हवा लेकर के, सरपंच जी ना देखते। अब हमारा जो 10वीं है वो 6.550 किलोमीटर रह गया है। इससे पहले नानू आएगा, मेरा छोटा भाई नोनू का, जो कि 800 मीटर पे ही है। तो ये चढ़ाई बहुत लग रहा है, ये चढ़ाई ने तो पसीना निकाल दो। हाय गाइस, आई ब्रोकन दिस। मेरा माइक टूट गया गाइस। माइक का जो ब्लूटूथ होता है वो आगे का फंसाने का, अब बिना माइक के ही ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। अब आवाज़ ठीक से आएगी नहीं इसमें। हाँ गाइस, यहाँ पे अब पूरी तरह से थक चुके हैं, पर हार नहीं मानी है। फिलहाल तो बिनी भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, नीचे कहीं रह गए। और मेरा माइक भी जो है, माइक का क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ तो टूट चुका है। क्या कर सकते हैं। बाकी चेहरे में से नमक निकल रहा है पसीना सूखने के बाद। ये देखो नमक, पर वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे छाँव में। नमक है। अब आप लोग सोचोगे मेरे को कैसे पता लगा ये नमक का, टेस्ट करके देखा था मैंने, नमकीन था। फिलहाल रोहित भैया और आशीष भाई भी यहाँ पे रुके हुए थे, वो लोग तो चले गए ऊपर को। अभी ये पैच पूरा चढ़ना ऊपर 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 को, फिर वहाँ पे जैसे ना टेंट है, अगर इसमें दिख रहा होगा वो ऊपर को ब्लू कलर का, तो वहाँ पे जाना है अभी यहाँ से होते हुए। फिर वहाँ से थोड़ा सा मौसम ठीक है, यहाँ से गर्मी चलेंगे अभी थोड़ी देर से फिर। तो गाइस आप लोग इस पेड़ और इस डांग से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी हम कितने ऊंचाई पे हैं। अभी तो और ऊपर की ओर जाना है, और टाइम हो गए हैं 2:15। हम अभी भी नहीं पहुँचे ऊपर, टाइम लगेगा। मासड़ पीछे रह गए, बिनी भाई साथ है। थक गया, बोल भी नहीं जा रहा अब। तो चलो ऊपर ही मिलते हैं आपसे, बाय। तो गाइस हम लोग यहाँ गिरते पड़ते 1 किलोमीटर ही बचा है, क्योंकि पीछे मैंने देखा था 10 मीटर था, तो यहाँ पे किसी ने मिटा दिया। तो अब हमारा होने वाला है, पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर बाद, आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। और तो फाइनली दोस्तों खुशियों का ठिकाना नहीं, 500 मीटर बचा हुआ है अब यहाँ से महेश्वर जी।
सीधा सीधा ही रास्ता है, ये भी एक अब खुशी की बात है। चढ़ाई थोड़ी ख़त्म हो गई है, पर आगे जा कर के कुछ भी हो सकता है। रेस्ट करते हैं, उनका वेट करते भी नहीं भाई लोग का, आए नहीं अभी तक। तो दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनी पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये रहा मेरे पीछे मंदिर श्री टुंगनाथ जी। मैं आप लोगों को फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। ये सॉरी मैंने टुंगनाथ जी बोल दिया। ये रहे मडमहेश्वर महाराज जी, यहाँ पे बसे हुए इन वादियों में, बहुत ही प्यारे। देखो ठंड है यहाँ पे, पर मैं अभी भी हाफ में ही उतरा हुआ हूँ। तो अभी पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि मंदिर जो है 7 बजे खुलेगा। बजे जब खुलेगा, अभी तो 4:30 हुए हुए हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम, तब तक कुछ खा लेते हैं। कुछ लंच भी नहीं किया दिन का। चलो अभी चलते हैं। पर इनको देख के सारी थकान दूर हो गई है। लग नहीं रहा है क्या, वो तो अभी थोड़ा वीकनेस की वजह से खाना नहीं खाया ना अंदर, तो उस वजह से। चलो दोस्तों, हम सबकी पहली और आखिरी पसंद सिर्फ मैगी, मैगी मैगी। पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों में खाने का और वादियों में खाने का मज़ा ही कुछ और है। भूख लग रही थी तो मैगी यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि मंदिर तो अभी बंद है, तो सभी खा रहे हैं मैगी और पराठे। ये 2 चीज़ें आपको मिलते रहेगी पूरे ट्रैक में, तो हम भी खाएंगे फटाफट। तो दोस्तों, अगर मध्य महेश्वर मंदिर की बात की जाए तो इसे मध्य महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा का हिस्सा है और माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिन्होंने भगवान शिव से अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आशीर्वाद मांगा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश थी। भगवान शिव युद्ध में हुए हिंसा से क्रोधित थे और उन्हें बचाना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय में छुप गए। पांडवों ने भगवान शिव को खोजने के लिए पूरे हिमालय में खोज की। भीम ने उत्तरकाशी में एक बैल देखा और उसे पहचान लिया कि ये भगवान शिव है। उन्होंने बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल भूमि में समा गया। इसके बाद भगवान शिव भिन्न स्थानों पर प्रकट हुए और उनके शरीर के भिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिससे बाद में पंचकेदार के नाम से पूजा गया। मध्य महेश्वर भगवान शिव का मध्य भाग यानी नाभि है, जहाँ पे उनका नाभि प्रकट हुआ था। तो इस मंदिर में नाभि की पूजा की जाती है। और यदि अगर इस मंदिर की ऊंचाई की बात की जाए तो ये समुद्र तल से तकरीबन 3490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो गाइस, ये था यहाँ पे मठ महेश्वर जी का हमारी यात्रा, बहुत अच्छी रही। अब हम नेक्स्ट जाएंगे रुद्रनाथ जी, और हमें लेट हो रही है, टाइम हो गया 5:30 हो गया। नीचे उतरते उतरते हमें 8 या 9 ऐसे ही बज जाएंगे। शाम का मामला है और जंगली जानवर बहुत हैं, वो क्योंकि पूरा जो है जंगली एरिया है, तो वैसे यहाँ पे मना भी करते हैं शाम के टाइम जाने को, बट अभी इतनी शाम नहीं, उजाले में हम निकल सकते फटाफट। तो मिलते हैं आपसे। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना।